दोस्तों हम पहुंच गए हैं घाटोली से। पीपल्या महाराज स्थान है ये। पीपल्या वाले महाराज मंदिर बहुत पुराना है और हम आपको कराएंगे अंदर के दर्शन। महाराज जी से हमारी बात हो गई है। महाराज जी राजी हो गए हैं कि हम आपसे बात करेंगे। तो अब हम अंदर चलते हैं और आपको अंदर का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ की मान्यता क्या है और क्यों ये स्थान पुजा रहा है। चलते हैं हम आगे। जब महाराज जी आपको बात बताएंगे आप चौंक जाएंगे कि वाकई में ये जगह कितनी पवित्र है। और ये महाराज जी का कक्ष है। यहाँ महाराज जी विश्राम करते हैं। और इस स्थान के ये बगल से गुलेंडी नदी निकल रही है। अंदर नहीं जा सकते हो। और ये देखिए पीपले वाले महाराज का धूना देखिए आप, कितनी सेफ्टी से कर रखा है। यहाँ अंदर आपको दर्शन करा देते हैं। दोस्तों ऐसे दर्शन बहुत ही मुश्किल से होते हैं और ऐसा नज़ारा भी बहुत ही कड़ी मेहनत से प्राप्त होता है। ये भगवान शंकर भगवान हैं, कर लीजिए आप इनके दर्शन। और अब हम चलते हैं महाराज जी के पास और उनसे पूछेंगे महाराज जी ने आसन लगाया हुआ है। महाराज जी ज़्यादातर समय भक्ति में लीन रहते हैं। हमने बहुत कोशिश की महाराज से मिलने की। महाराज जी ने हमें अनुमति दी और हम आपको कराएंगे महाराज जी के दर्शन। ऐसे महान तपस्वी के दर्शन करने से हमारे भाग्य का जीवन सफल हो जाता है। मेरे दोस्तों महाराज जी आपका शुभ नाम? दूलीदास जी। दूलीदास जी महाराज। महाराज जी आपको कितने साल हो गए यहाँ? मुझे 21 साल होने जा रहे हैं साहब। 21 साल। 2002 से यहाँ पर स्थान लगा हुआ हमारा। तो आप बचपन से में आ गए थे? हाँ, 18 साल की अवस्था में हम गुरु जी के शरण में पहुँच गए हैं। गायत्री आश्रम बोरखेड़ा कोटा। आपका गुरु स्थान? हाँ, कौशिक जी महाराज। कौशिक जी महाराज। गायत्री आश्रम बोरखेड़ा कोटा। अच्छा, कोटा। वो हमारे गुरुदेव का आश्रम है और वहाँ से हमने शिक्षा दीक्षा प्राप्त की है। और गुरुदेव से हमने चलता रहा, कार्यक्रम चलता रहा। हम 38 साल की उम्र में यहाँ पर आ गए हम यहाँ। हाँ, 38-40 साल के लगभग। और 2002 के पहले यहाँ पर बहुत बलि ऐसे लोगों ने बताया है हमें को, खटीकों ने बताया है कि 4-4 हज़ार बकरा एक एक दिन में संडे के दिन कट चुके हैं यहाँ। आज से 20 साल पहले? 20 साल पहले 4-4 हज़ार बकरा संडे के दिन कट चुके हैं। अच्छा, हाँ, इसी स्थान पे ऐसे खटीकों ने बताया मुझे। अच्छा। खटीक हमसे यहाँ पर द्रोही करने लग गए। अच्छा। और गांव वालों भी द्रोही करने लगे हैं। जब ऐसी परमात्मा की हसीन कृपा हुई तो यहाँ पर एक चढ़ी का अंडा भी नहीं फूटता है अभी। हाँ, और रोज़ हवन होता है, गायत्री हवन होता है और शुद्ध शाकाहारी यहाँ पर भोग लगता है भगवान के। रोज़ संजय सुबह आरती होती है। शाम की 6:30 बजे आरती होती है। सुबह 5:30 बजे आरती होती है भगवान की। हाँ। ये रोक किसने लगाई कि भाई यहाँ बकरे नहीं कटेंगे? ये बकरा हमने ही रोक लगाई है। गुरुदेव बाद में पधारे हैं। फिर गुरुदेव पधारे थे हम 2002 में। हम फागण के महीना में यहाँ पर आ गए थे। यहाँ हमने 10वीं इतवार का झंडा रोपण किया।
और झंडा रोपने करने के बाद में फिर गांव-गांव में हमने प्रचार किया। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में जा करके सब लोगों से संपर्क किया है कि भाई देवता मांस नहीं खाते हैं, देवता परिहित धर्म करते हैं, यानी हम 1 गुना देते हैं हमको 10 गुना देते हैं, वो देवता होते हैं। मांस खाने वाला कभी देवता नहीं हो सकते हैं। इसीलिए लोगों को समझाया है। और जब से ही यहाँ पर कंटीरोक्स बलि बंद है और मारुति नंदन की हमने स्थापना की 2002 में ही रामनवमी के दिन। हाँ, कलेक्टर, कमिश्नर, डीआईजी, आईजी, वन विभाग के 5-5 जिले के मालिक यहाँ पर पधारे हैं और उन्हों के द्वारा हमने पेड़ पौधा लगाया है। और जब से ही पेड़ पौधा लग रहा है, ये ज़मीन दूसरे की ज़मीन में हमें यज्ञ किया था, वो ज़मीन भी फिर उन्होंने मिलके दे दी है। करीब 60,000 में ज़मीन दे दी है, नहीं तो यह 10 लाख की ज़मीन है। ऐसे गुरुदेव की कृपा है, भगवान की असीम कृपा है साहब, जो आज यहाँ पर बिल्कुल भी हिंसा नहीं होती है। और हमारा नारा है नशा निश्चय मौत है। आज हमारी, कल परिवार की, परसों राष्ट्र की, ये दोनों दुनिया सब नशे के गाल में होकर के भस्म होने जा रही है। तो इसीलिए इस नशा पर रोक देने के लिए हम धूम्रपान का भी विरोध करते हैं, बलि का भी विरोध करते हैं इसीलिए। और बहुत पुरातन समय से ये स्थान है, क्योंकि स्थान तो बुजुर्ग लोग कहते थे, हमको तो पता नहीं है, हम तो भाई 2002 से ही यहाँ पर आए हैं। इसके पहले लोग कहते हैं प्राचीन समय पे इन्होंने, अंदाता ने अफीम, किसी की अफीम पकड़ा गई होगी, उस अफीम का गुड़ बनाया है। हाँ, बहुत ज़ोरदार धामना लगे थी। आप ये समझो कि 4000 जहाँ पर बकरा कट गए हैं, तो उनके साथ आदमी कितने होंगे? एक बकरा के साथ 50 आदमी जोड़ो तो कितने आदमी हो गए साहब? गुणा करो। तो इसका हम प्रमाण नहीं लगा सकते हैं कि कितना यहाँ पर जीव हिंसा हो चुकी है। आज से 20 साल पहले अभी बकरा नहीं कटता, बिल्कुल नहीं कटता साहब। हमने कहा चाहे हमारा प्राण चल जाए, पहले गर्दन हमारी कटेगी, जिसके बाद बकरा कटेगी। हाँ, लोगों ने बहुत प्रयास किया है। उस दौरान में 6 महीना तक यहाँ पुलिस पड़ी रही झालावाड़ की। हाँ, और जब भी बुलाते, जब कलेक्टर, डीआईजी सब यहाँ पर आ जाते थे। ऐसा पवित्र स्थान हो गया जो तुलना नहीं कर सकते हैं हम इसकी। रामायण होती है नवरात्रा में, हर नवरात्रा में रामायण होती है, गीता होती है और भागवत का पाठ भी होता है। हाँ, नवरात्रा में। और दैनिक साधना तो हमारी चलती है। मेला हर संडे को मेला लगता है। हाँ, खूब भारी जनता आती है, खूब भारी से भारी। हाँ, इतिहास तो इतना है साहब, उनका तुलना नहीं की जाती है। नदी है गुलेंडी के किनारे, ये पीपला वाले पुजारे हैं, मारुति नंदन पधार गए हैं। और पहले यहाँ कौन से महाराज रहते थे? कोई नहीं रहते थे साहब पहले। अच्छा, पहले कोई भी नहीं रहते थे, अपने आप ही आते थे और बकरा काटते थे, मुंडी चढ़ाते थे, खून चढ़ाते थे, दारू चढ़ाते थे, लोग ऐसा करते थे। हाँ, 20 साल पूर्व। अभी बंद हो गया साहब। 2002 में जब हमने यहाँ झंडा रोपा है, उस पूर्व में प्रचार किया है। और प्रचार करने के बाद रामनवमी का जब यज्ञ हुआ है, उस यज्ञ में 75 बोरी का प्रसादी थी और कम से कम 50 कुंटल के लगभग पुड़ियाँ थी। ऐसे 125 बोरी का भंडारा था यहाँ पर, वो भी पाती नहीं आया। 125 बोरी का भंडारा था, वो भी पाती नहीं आया, इतनी पब्लिक थी। हाँ, मवा खो, दुर्जनपुरा, कोटड़ा, कोटड़ी के बीच में इतनी महान संख्या में थी। और हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, यहाँ के निवासी जो होते हैं, वो कहते थे कि ये जो पीपला वाला की मेन जो मूर्त है, वो जब ज़्यादा नदी आती है तो उसमें ये स्नान करते थे, तैरते थे। ऐसे हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे। हाँ, यहाँ पीपल का पेड़ है, पीपलवाल का नाम से यहाँ प्रसिद्ध हुआ। और भगवान की कृपा ऐसी हुई, जब से ये यहाँ पर ऐसा कार्य गुरुदेव कौशिक जी महाराज के द्वारा ये बलिबंद हुई। हनुमान जी की स्थापना हुई, हमने खुद ने हनुमान जी की स्थापना करी यहाँ। हाँ, बोले सतगुरु कौशिक जी महाराज की, यज्ञ भगवान की, वेद भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, मंचापन हनुमान जी महाराज की, बोले पीपला वाले महाराज की।
धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हमारी मानव निर्माण योजना सफल हो, सफल हो, सफल हो। ओम शांति।